हो चुकी, काफी डिटेल में इसको हमने सॉल्व कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे और आपको क्लियर भी था, समझ में भी आ गई बात, चीजें एक्वायर भी हो गई, तो वो सब हो गया था कल वाला सिनेरियो तो सारा। ठीक है, आज उससे एक कदम आगे चलेंगे सर। ठीक है, और आगे चलने के बाद मैं और आप उसको देखते हैं कि इसका करना क्या है। अब आइए तवज्जो से देखिए मैं क्या बनाने जा रहा हूं। सर ने नीचे हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, नजर आ रहा है जी। सर ने हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, सर ने हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ऐसे ही है सर। सबसे पहले हेडिंग डाल लो कंपनी का नाम, सर कंपनी का नाम था अली भाई कंपनी लिमिटेड, ऐसे ही है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा, अली भाई कंपनी लिमिटेड। क्या बना रहे, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, किस साल का बना रहे हैं, सवाल में जरा साल देख के बताएंगे। सर दिसंबर 31 2010 फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2010। ठीक हो गया। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, फिर हम उसके थ्रू चलेंगे सर। ठीक सर, कल याद होगा आपने एंट्रीज बनाई थी, आपने एंट्रीज बनाई थी। ठीक है, उसी एंट्री के इम्पैक्ट को लेकर आगे चले और ये स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं मैं और आप। ठीक है, अब सुनते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं इसमें। सर सबसे पहले लिखा रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट, रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट। जरा देखकर बताएंगे सवाल में, सवाल में देखकर बताएंगे रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट का बैलेंस क्या है। सर अगर आप सवाल में देखें तो रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट जो ऊपर इन एप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग के नाम से लिखा हुआ है, सर ये जो इन एप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग के नाम से लिखा हुआ है, इसका बैलेंस मुझे और आपको नजर आ रहा है सर। इसका बैलेंस मुझे और आपको नजर आ रहा है सर। कितना बैलेंस है सर, इसका बैलेंस सवाल में लिखा हुआ है जनाबे वाला 2 लाख रुपए। ठीक हो गया, ये बैलेंस उठाया और सर ने ये बैलेंस यहाँ लिख दिया सर, 200,000 से रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट। अब याद रखना मैं कुछ आगे सपोर्ट के लिए लिख रहा हूँ, ये जब तुम सीख जाओ तो ये क्रेडिट डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है। सर ये आपने क्या लिखा, ये मैंने उसका बैलेंस लिखा। याद रखिए रिटेन अर्निंग इक्विटी नेचर अकाउंट है, इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। हाँ, अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली इसका डेबिट बैलेंस दे दे तो ये नेगेटिव बैलेंस है, ये हो सकता है, लेकिन आपने अच्छा जब डेबिट बैलेंस होगा तो आप उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो अकाउंटिंग में कोई चीज नेगेटिव हो तो उसे कैसे लिखते हैं भाई, उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल ऐसा करने की जरूरत, फिलहाल ऐसा करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल बैलेंस है, ऊपर कुछ ऐसी बात नहीं लिखी हुई। जब बैलेंस दे दे जैसे कैश, अब अगर आपको कैश लिखकर दे दे और 50,000 रुपए दे दे तो बताओ तुम क्या अस्यूम करोगे, उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, सोच के बोलो, बोलो सोच के बोलो, क्या अस्यूम करोगे, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है बेटा। सर नॉर्मली डेबिट होता ही है, इसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं है। ठीक ऐसे ही रिटेन अर्निंग का नॉर्मल बैलेंस, रिटेन अर्निंग का नॉर्मल बैलेंस मैंने एक कॉलम और बढ़ाया, ओके, इसमें मैंने एक कॉलम और बढ़ा दिया और ऊपर मैं रुपीस का निशान डाल दे रहा हूं ताकि मुझे और आपको याद रहे कि ये सारी वैल्यूज हैं रुपीस में आएंगी और इनके लिए ऊपर रुपीस का साइन डाल दें आप। एक कॉलम क्यों बढ़ाया उसके पीछे का लॉजिक है वो अभी आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। चलूं आगे, तो सर ये क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने आपने लिख देना है ताकि मैं इसके साथ
इस स्टेटमेंट के साथ साथ ना इसका लेजर बनाने के लिए भी देता है। इस स्टेटमेंट के साथ रिटेन अर्निंग का लेजर बनाने भी देता है। तो मैं अभी स्टेटमेंट भी बनाऊंगा और लेजर भी बनाऊंगा ताकि मैं और आप उसको कैरी कर सकें बेटा। ठीक है, मैं और आप उसे कैरी कर सकें बेटा। ठीक हो गया? बोलो भाई ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जरा बताना, कुछ ना करना, कॉपी ना करना, अभी कॉपी ना करना, सिर्फ सामने अपने ये स्क्रीन रखो और जो एंट्रीज तुमने बनाई थी, वो जो एंट्रीज तुमने कल बनाई थी अपने रजिस्टर पे सामने रख लो, अपने रजिस्टर पे सामने रख लो। जरा देखो पहली एंट्री तुमने क्या बनाई। सर पहली एंट्री हमने बनाई इनकम समरी अकाउंट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सर ये वो एंट्री थी जिसमें हमने कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का मुनाफा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही हमने प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया तो रिटेन अर्निंग बढ़ा, और रिटेन अर्निंग चूंकि इक्विटी नेचर अकाउंट है, बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। तो सर सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे सर? नेट प्रॉफिट। जरा बताओगे कितने का नेट प्रॉफिट ऐड करोगे सर इसमें? सवाल में देख लीजिए, 2,30,000 रुपए, 230,000 का ओ उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद एक और अमाउंट ऐड किया है। प्रॉफिट भी रिटेन अर्निंग को क्या करेगा बोलो? प्रॉफिट की वजह से भी रिटेन अर्निंग बढ़ा है या कम हुआ है? जल्दी बताओ। प्रॉफिट जो हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया उसकी वजह से रिटेन अर्निंग बढ़ा है या कम हुआ है? सर डेफिनेटली बढ़ा है। लड़कों में से जवाब दो। जब हम रिटेन अर्निंग, बोलो भाई जल्दी बोलो, जब हम कंपनी के रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो लड़कों में से कोई बताओ रिटेन अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे? लड़कों में से कोई जवाब दो, रिटेन अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा जब हम प्रॉफिट रिटेन अर्निंग अकाउंट में डालेंगे जो कि इक्विटी नेचर अकाउंट है? तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा? लड़कों में से जवाब दो। हारिस, मुनीम, उस्मान, मुजम्मिल, हम्माद, बोलो अमीम, बोलो जल्दी बोलो। जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बताओ, लड़कों में से बोलो। सर जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगा और बढ़कर क्रेडिट होगा। ठीक इसी तरह आपने एक और काम किया है, आपने डिस्पोजल ऑफ रिजर्व ऑफ सिंकिंग फंड, याद है? एक रिजर्व को डिस्पोज ऑफ किया है। भाई लड़कों में से लड़कों की आवाज क्यों बंद हो गई है? बोलो भाई, लड़के हैं मेरे साथ? मुजम्मिल, हम्माद, यार बोलो बेटा, आवाज आ रही है? यार जवाब दो बेटा, तुम लोग, तुमसे पूछ रहा हूं सवाल, तुम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हो। तो सर सिंकिंग फंड जो हमने रिजर्व को डिस्पोज ऑफ किया तो एंट्री हमने क्या बनाई? हमने एंट्री बनाई क्या? हमने बनाई क्या जनाब? हमने बनाया रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड को डेबिट किया, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया, क्योंकि जब हम रिजर्व डिस्पोज ऑफ करेंगे बेटा तो पैसा पहले रिटेन अर्निंग में जाएगा, फिर वहां से इस्तेमाल होगा। तो इस्तेमाल होने के बाद की एंट्री क्या है वो एक अलग डिबेट है, वो फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने रिजर्व को डिस्पोज किया तो अब उसकी एंट्री बनेगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है और डिस्पोजल ऑफ सिंकिंग फंड भी रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर रहा है। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड, बोले ऐसा ही है। तो सर प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो भी रिटेन अर्निंग बढ़ा। हारिस आ गए भाई,
प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो रिटेन अर्निंग बढ़ा, इसी तरह डिस्पोजल ऑफ रिजर्व किया तो भी रिटेन अर्निंग बढ़ा। और रिटेन अर्निंग जब बढ़ेगा वो क्या होगा सर? रिटेन अर्निंग जब बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा। दोबारा बोल दूं, रिटेन अर्निंग अकाउंट जब बढ़ेगा सर, जब बढ़ेगा उसने क्रेडिट होना है, क्योंकि ये इक्विटी नेचर अकाउंट है। बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। मैंने इसे ग्रीन कलर से लिख दिया भाई, ताकि हमें याद रहे कि ये सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, ये सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो डिस्पोजल ऑफ रिजर्व कितना था मेरा बच्चा? डिस्पोजल ऑफ रिजर्व था, ऊपर देखिए 20,000 का सिंकिंग फंड का रिजर्व था। ये 20,000 रुपए जनाबे वाला ऐड हो जाएगा। आगे बढ़े सर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर हमने रिजर्व मेंटेन किया है प्लांट एक्सटेंशन का, और डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, कैश भी और स्टॉक भी। आइए सर, जब बताइए हम रिजर्व मेंटेन करेंगे या हम, सुन रहे हो मेरी बात, या हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली पैसा निकलेगा कहां से सर? जैसे सारा मुनाफा, सारा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में चला गया, अब चाहे आप रिजर्व मेंटेन करें, अब चाहे आप डिविडेंड की पेमेंट करें, पैसा अल्टीमेटली निकलना, बोलो बोलो, पैसा अल्टीमेटली निकलना कौन से अकाउंट से है सर? अल्टीमेटली पैसे ने निकलना तो रिटेन अर्निंग से है। तो जब हमने प्रॉफिट और डिस्पोजल किया तो रिटेन अर्निंग बढ़कर क्रेडिट हुआ। जब हम रिजर्व मेंटेन करेंगे और डिविडेंड्स को पे करेंगे तो पैसे कहां से निकलेंगे? पैसे कहां से निकलेंगे सर? वो भी रिटेन अर्निंग से ही निकलेंगे। तो जब जब हम प्रॉफिट से, जब सुनो भाई सुनो, जब जब हम प्रॉफिट सर, जब जब हम प्रॉफिट को, बोलो भाई, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, रिटेन अर्निंग बढ़कर क्रेडिट होगा। और जब जब हम सर, जब जब हम प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में से निकालेंगे, चाहे वो डिविडेंड बांटने के लिए हो, चाहे वो रिजर्व मेंटेन करने के लिए हो, रिटेन अर्निंग कम होकर डेबिट हो जाएगा। अब हमने लिखना है इसमें से लेस, सॉरी कलर बदले भाई इसका, ब्लैक करिए। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं सर, हम लेस कर रहे हैं सर। किसे लेस कर रहे हैं आप? करंट ईयर, करंट ईयर्स रिजर्व्स एंड डिविडेंड्स। करंट ईयर के रिजर्व्स और डिविडेंड्स को हमने लेस करना है सर। इसे कर रहा है अंडरलाइन, अंडरलाइन हेडिंग बना दी एक छोटी सी, ठीक है। अब क्या क्या लेस हुआ सर? सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है और स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ऐसे ही है ना? दो डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। तो पहला आया कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड, और दूसरा क्या आएगा जल्दी बोलो? कैश डिविडेंड के बाद आया स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। ये दोनों डिविडेंड लेस होंगे। फिर एक नया रिजर्व भी तो मेंटेन किया है। कौन सा रिजर्व मेंटेन किया है? बिल्डिंग एक्सपेंशन का रिजर्व, फॉर रिजर्व ऑफ रिजर्व ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? टोटल रिजर्व्स एंड डिविडेंड्स। और फिर इसको माइनस करने के बाद, जब हम ये माइनस कर देंगे, रिजर्व्स एंड डिविडेंड को माइनस कर देंगे, तो फिर क्या आएगा सर? जब हम इन्हें माइनस कर देंगे तो हमारे पास नीचे निकल कर आ जाएगा रिटेन अर्निंग एट एंड। ओके, अच्छा, आप सुनते रहना मेरी बात बड़ी तवज्जो से सर। जब जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जब जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया सर, जब जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, चाहे वो कैश डिविडेंड हो, ठीक, कैश डिविडेंड हो, या स्टॉक डिविडेंड हो,
या रिजर्व मेंटेन किया। हमने रिटेन अर्निंग को क्या डेबिट किया है बोलो, तो जितनी बार भी रिटेन अर्निंग डेबिट होगा हम उसे माइनस करेंगे। तुम सुन रहे हो मेरी बात, तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात। सर जब जब हम रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करेंगे वो सारे अमाउंट ऐड होंगे, और जब जब हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे वो अमाउंट माइनस होके नेट रिटेन अर्निंग एट एंड निकलेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इन तीनों को ऐड करके आएगा टोटल रिटेन अर्निंग। जरा कैलकुलेटर चलाओ, बोलो कितना आ गया। कैलकुलेटर कर चला लो, ऐड कर लो, कितना आ गया बोलो। 4.5 लाख रुपए। ये 4.5 लाख रुपए रिटेन अर्निंग का टोटल आ गया है जो ड्यूरिंग द पीरियड था हमारे पास। अब हमने क्या किया सर, अब हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना शुरू किया। चलो बोलो कैश डिविडेंड क्या 2.5 लाख रुपए से डिक्लेयर किया है, बोलो क्या कैश डिविडेंड 2.5 लाख का डिक्लेयर किया है, लेस होगा सर, है ना भाई। कैश डिविडेंड 2.5 लाख रुपए डिक्लेयर किया है, लेस होगा। ठीक, उसके बाद हमने स्टॉक डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जरा बताओ तो, कैलकुलेट किया भाई तुम लोगों ने, मेरे पास तो नहीं। 25 लाख का 5%, 1 लाख कितना, 25,000, 1,25,000। ठीक है जी, ये भी लिख दिया आपने, 1,25,000। उसके बाद बिल्डिंग का रिजर्व कितना मेंटेन किया था, सवाल में देख लिया तो रिजर्व है सर 25,000। 25,000 का रिजर्व भी ले ले मेरा बेटा। अब इन सबको क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे सर, टोटल, और माइनस कर देंगे इधर से। इस 4.5 लाख में से क्या कर देंगे सर, इसे माइनस कर देंगे। चलो ब्रैकेट लगाओ, ऐड करो, कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का कैश डिविडेंड, 1,25,000 रुपए का स्टॉक डिविडेंड, और 25,000 का तो ये हो गया 3.5 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आ गया सर। ये 4 लाख क्या है सर, ये 4 लाख क्या है, ये क्या है मेरा बच्चा सर, ये है टोटल रिजर्व। टोटल रिजर्व और क्या बोलो, टोटल रिजर्व और डिविडेंड्स। क्या बचा सर, क्या बचा सर, ये क्या लिख दिए, रिटेन अर्निंग एट एंड आएगा 50,000 रुपए। 50,000 ऐसे ही है। फाइनल जवाब है, डबल लाइन कर दी इसके नीचे। ये आ गया रिटेन अर्निंग एट एंड। अच्छा ये देखना, जितने क्रेडिट अकाउंट थे सारे क्या करोगे, जितने क्रेडिट अकाउंट थे सारे ऐड होंगे, और जितने डेबिट वाले थे देखो, जिनकी वजह से रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा था, उन सबको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो रिटेन अर्निंग एट एड निकल जाएगा। अच्छा अब सुनना, सर ने पेज के बीच में लिखा बड़ा बड़ा और, सर ने क्या लिखा, और। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, ये स्टेटमेंट भी बन सकता है और इसमें एक और काम हो सकता है, जब जो एग्जामिनर मांगे वो करना है। जवाब दोनों से सेम आएगा, जवाब दोनों से सेम आएगा, फर्क सिर्फ मेथोडोलॉजी का है। अगर एग्जामिनर तुमसे ये बोले स्टेटमेंट बना दो तो स्टेटमेंट बना देना, अगर एग्जामिनर तुमसे ये बोले कि रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना दो तो टी अकाउंट बना देना। सर टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, अभी सिखा रहे हैं बेटा सर, आइए पहले वो बना लो स्टेटमेंट, फिर हम ये भी सिखाते हैं आपको कि टी अकाउंट कैसे बनेगा।
अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? जनरल लेजर है। और किस फॉर्मेट में बना रहे हैं उसको? स्केलेटन फॉर्म में। चलें जी, शुरू करूं? सबसे पहले हमने क्या करना है सर? हमने बैलेंस लिखना है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। जरा बताओगे पिछला बचा हुआ बैलेंस कितना था? पिछला बचा हुआ बैलेंस कितना था? जल्दी बताओ, पिछला बचा हुआ बैलेंस कितना था? सवाल में देखो, पिछला बैलेंस था 2 लाख रुपए। सर ये लिख दिया आपने 2 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ सर? नेट इनकम ट्रांसफर हुई। तो नेट इनकम की वजह से जो पहली एंट्री थी, है ना, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, नेट प्रॉफिट क्रेडिट नहीं हुआ, अल्लाह के वास्ते कोई बेवकूफ ये ना समझे सर ये टी अकाउंट की डेबिट साइड है, लिखते नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ बेवकूफ अनशंड हरकतें करते हैं, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं। कंट्रोल सर ये क्रेडिट साइड है। ठीक है सर, सबसे पहले रिटेन अर्निंग को हमने क्रेडिट किया है। ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये टी अकाउंट किसका है? रिटेन अर्निंग का है। हमने रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया है नेट प्रॉफिट की वजह से। तो नेट प्रॉफिट वो रीजन है। अल्लाह के वास्ते कोई पेंडू ये मत बोलना कि आप नेट प्रॉफिट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। ओ भाई अल्लाह के बंदो, मैं टी अकाउंट रिटेन अर्निंग का बना रहा हूं, मैं रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें प्रॉफिट डाला है, तो प्रॉफिट उसका रीजन है। अगर तुम यहाँ प्रॉफिट ना भी लिखो तो भी चलेगा, तुम डायरेक्ट अमाउंट लिख दो क्रेडिट साइड पे। कितनी रकम है सर प्रॉफिट की? 2,30,000 रुपए। बोलो अग्री। उसके बाद हमने दूसरी एंट्री में डिस्पोजल ऑफ रिजर्व किया सर। हमने दूसरी एंट्री में डिस्पोजल ऑफ रिजर्व किया तो रिटेन अर्निंग फिर क्रेडिट हुआ है। बाय हाउ मच अमाउंट? 20,000 से। ऐसे ही है यस सर। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद रिटेन अर्निंग जो है वो तीसरी एंट्री में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कैश डिविडेंड की वजह से। अरे यार ये क्या हो रहा है? तीसरी एंट्री में रिटेन अर्निंग क्या हुआ है? जल्दी बोलो। तीसरी एंट्री में रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ है किस अमाउंट से? सर 2,50,000 का जो कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने। ठीक हो गई सर बात। और बोले सर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद मेरे बच्चों आपने एक और डिविडेंड डिक्लेयर किया चौथी एंट्री में। सर कौन सा डिविडेंड डिक्लेयर किया? सर आपने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया 1,25,000 से। ठीक हो गया सर। इसके बाद फरमाइए सर, आपने पांचवी एंट्री में एक नया रिजर्व जनरेट किया जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग फिर डेबिट हुआ है। वो रिजर्व था प्लांट एक्सटेंशन का जिसकी मालियत थी 25,000 रुपए।
बोलो क्या ऐसे ही यही पोस्टिंग्स हैं लेजर में? बोलो यही पोस्टिंग्स हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? हम रिटेन अर्निंग का लेजर बना रहे हैं। जहां जहां डेबिट हुआ हमने डेबिट कर दिया, जहां जहां क्रेडिट हुआ हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस करके अकाउंट बैलेंस मालूम कर लेंगे। जरा लड़कों में से कोई बताओ, लड़कों में से कोई बताओ, हारिस बताओ, मुनीम बताओ। बोलो भाई, हारिस, मुनीम, हम्माद। बोलो जल्दी बोलो। सैयद हसन, बेटा ये एंट्रीज बनाई थी कल। उस्मान, बोलो उस्मान। मुजम्मिल, बोलो। तो जिस जिस एंट्री में रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ हमने डेबिट पे लिख दिया, जिस जिस में क्रेडिट हुआ हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब टी अकाउंट का बैलेंस मालूम कर लेंगे। सर बड़ी साइड कौन सी है? जो बड़ी साइड है उसका बैलेंस दोनों तरफ लिख देंगे, ऐसे ही है ना? बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिख देंगे। कौन सी साइड बड़ी है बोलो जल्दी? डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट? सर डेफिनेटली डेबिट साइड बड़ी है। कैलकुलेटर ऑन किया और दोनों तरफ एडिट लिख दिया सर बड़ी साइड का बैलेंस। बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिख दिया सर। ऐड करो, ऐड करो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस बच रहा है 2,50,000। इसका बैलेंस बन रहा है 4,00,000। तो सॉरी 4,50,000 बन रहा है क्रेडिट साइड का बैलेंस। दोनों तरफ लिख दिया 4,50,000। लेफ्ट पर भी लिख दिया, राइट पर भी लिख दिया। बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ इन्वेट कर दिया सर हमने। अब बताओ किस साइड पे आएगा कैरी फॉरवर्ड, किस साइड पे आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड? सर कौन सी साइड बड़ी है जल्दी बोलो। तो सर डेफिनेटली डेबिट साइड छोटी, क्रेडिट साइड बड़ी है, इसमें क्या मुश्किल है? डेबिट साइड पे का बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? सर डेबिट साइड पे बैलेंस है 4,00,000। ठीक है सर, डेबिट साइड पे क्या आएगा बोलिए जल्दी। सर डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितने से आएगा सर? 50,000 का कैरी फॉरवर्ड आएगा। कैसे आता है ये सबको मालूम है। फिर ऑपोजिट साइड के नीचे बेटा जी, ऑपोजिट साइड के नीचे क्या लिख दोगे? बोलो ऑपोजिट साइड के नीचे क्या लिख दोगे?
यहां लिखोगे बैलेंस अगेन ब्रॉड फॉरवर्ड, ऐसा ही है। बोलो ऐसा ही है, तो जितने से कैरी फॉरवर्ड उतने से ही ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा सर 50,000 से। तो सर ये था स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट। तो सर क्या दोनों बनाने? बेवकूफ हो, दोनों नहीं बनाने, दोनों नहीं बनाने भाई, दोनों नहीं बनाने। एग्जाम में एग्जामिनर जो बोले वो बनाना है। तो सर हमें अगर कुछ ना बोले तो क्या करेंगे? तब जो आसान लगता है वो बना दो। असल मकसूद क्या मालूम करना है? असल मकसूद उसका एग्जामिनर का आपसे बैलेंस आइडेंटिफाई करवाना है। तो बैलेंस किसी भी तरीके से पता चल जाए वो सेकेंडरी है, कि अब आपने मेथड जो है वो स्टेटमेंट लिया है या लेजर लिया है। लेकिन अगर वो लेजर बनाने बोल रहा है और फिर आपने स्टेटमेंट बना लिया, तो फिर एग्जामिनर नंबर दे या नहीं दे ये उसकी मर्जी। तो बोलो लड़कों की तरफ से मैसेज चाहिए मुझे, बोलो समझ में आ गया? मनाहिल, महा फातमा, महम फातमा, अरीशा, वरीशा, हुमेरा। तो टी अकाउंट भी बन सकता है, स्टेटमेंट भी बन सकता है। डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है। दोनों चीजें सामने आ गई, देखो तुम्हारे स्टेटमेंट भी सामने आ गया और टी अकाउंट भी सामने आ गया। ये देख लो भाई, स्टेटमेंट भी सामने है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है। अब इंशाल्लाह कल जब मैं और आप मिलेंगे, एक सवाल और करेंगे रिटेन अर्निंग का, फिर उसका काम और एक होमवर्क में आज आपको एसएमएस कर दूंगा। अभी वो जर्नल जो वो है शेयर्स एंड डिबेंचर की एंट्रीज है, वो तुमने घर से करनी, मेरा बेटा होमवर्क है। वो घर से होमवर्क करना, जो हो जाए ठीक है, जो नहीं हो मुझे बताएंगे। ऑनलाइन का हरगिज ये मतलब नहीं है पढ़ाई का टेम्परोमेंट स्लो कर दें, पूरी फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी, फुल कैपेसिटी से पढ़ना है सर। ठीक, तो ये आ गया लेजर, ये आ गया ट्रायल बैलेंस, ये आ गया स्टेटमेंट, और ये आ गया लेजर, सॉरी। ठीक हो गया? बोलो क्लियर है? बोलो कोई मसला? बोलो समझ में आ रहा है? चलो अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में मुलाकात होती है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं भाई, अभी तो टाइम है। रुको मैं जरा वो भेज दूं, होमवर्क जो है ना वो भेज दूं, होमवर्क ये कॉपी कर ले भाई। मैं होमवर्क भेज दूं, शेयर वाला, शेयर वाला होमवर्क भेज दूं। मैसेज कर रहा हूँ, जरा देख कर बता दे भाई, हो गया, आ गया है।